जाने से पहले जो पहला हालेलुया पास्टर फेलिक्स ने कहा, आवाज केवल इस कोने से आई, और फिर जब जोर लगाई तभी थोड़ी आवाज बीच और साइड से आने लगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए, और खास तौर पे हमारे वरिष्ठ पासवान के लिए जिन्होंने ये अनुमति और ये अवसर मुझे दिया कि प्रभु के संदेश को लेकर मैं आपके समक्ष खड़े होने पाऊँ। हमारे कलीसिया के समस्त सहयोगी पासवान और कार्यकारिणी समिति के सदस्य, हमारे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थीगण, प्रिय विश्वासीगण और जितने लोग ऑनलाइन इस सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत और भारत से बाहर, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य एवं अनुपम नाम में मेरा स्नेह भरा अभिवादन। जब पास्टर फेलिक्स भजन 18 से प्रचार कर रहे थे तो मुझे पिछले वर्ष एक संदेश का स्मरण आया जो मैंने भजन 18 से किया था, आई लव यू लॉर्ड, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं जिससे ये समझ में आता है कि आपको याद है वो संदेश, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसी भाव से परमेश्वर के दास ने एक अलग रीति से परमेश्वर संदेश को लाया और सचमुच मैं तो उससे आशीषित हुआ। जितने लोग आशीषित हुए मेरा हाथ उठाकर बोले हालेलुया। तो इसमें भी 8 है, लेकिन वो 18 नहीं, लेकिन 78 भजन है। हालेलुया। साम नंबर 78, भजन 18। और यदि एक बाइबल जो मेरे मोबाइल में है उसके यदि शीर्षक को आप पढ़ेंगे, आपकी हिंदी बाइबल में शायद ये लिखा हो कि परमेश्वर और उसके लोग, लेकिन यदि आप वो अनुवाद जो मेरे पास मोबाइल में है उसे आप पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक दिया हुआ है निष्ठाहीन विश्वासी और निष्ठावान परमेश्वर। मतलब अधर्मी इजराइली या विश्वासी और धर्मी परमेश्वर, वायदों को भूल जाने वाले, वाचा को भूल जाने वाले इजराइली और वायदों को और वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम बातों को भूल जाते हैं। जैसे कि मेरे खुद के जीवन में भी ऐसा होता है, मैं बताऊंगा क्या मैंने भूला, लेकिन आप विश्व स्तर पर देखें, अच्छी अच्छी स्पीच चल रही होती है हमारे देश के मिनिस्टर्स और प्रधान सेवकों के द्वारा, और वो एक सिंपल सा वर्ड भूल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ। पिछले साल आपको याद होगा बहुत वायरल हुआ था वीडियो, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग कोई भूल गया। फिर अखबार में लगभग 3 न्यूज मैंने ऐसे पढ़े कि जो फेमस डॉक्टर्स, शल्य चिकित्सक होते हैं, सर्जरी किया और कैंची भूल गए। फिर आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारा अरेंजमेंट सब कुछ किया, केक का स्टैंड भूल गए। विवाह में आप, अन्य कार्यक्रम में, अलग अलग स्थानों में आप जाएंगे, सारी बातों को आप देखेंगे और बाद में याद आता है जिसके लिए वो कार्यक्रम किया गया था वही भूल गए। मास्क लगा हुआ लेकिन मुंडी हिल रही है, तो पास्टर फेलिक्स सही बोले, जब मास्क लगा होता है तो प्रचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी सो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, क्या समझ ही नहीं आता, एक्सप्रेशंस नहीं दिखते ना, राइट। अब कुछ लोगों के मास्क नीचे हो गए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहन कर रखें। फिर ऐसा होता है कि आदमी ने पैंट गीली कर दी और मालूम चला डायपर ऑर्डर करना भूल गए। कई बार अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिकों की मैं बात करूं, उनका मानना यह है कि भूलना एक वरदान है। अब आपको लगेगा बाप रे ये क्या बोल दिया, भूलना वरदान है। उनका मानना यह है कि यदि भूलने की आदत हमारे अंदर ना हो तो हम निराशा या डिप्रेशन में चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप किसी संस्था में या किसी व्यवसाय में या किसी बड़े कंपनी में आप काम करते हैं और आपके मालिक या आपके बॉस गुस्सा हो जाते हैं, किसी कार्य को आपने गलत रीति से कर दिया, आपको डांट देते हैं, और वो जो उनकी डांट है, वो जो उनकी फटकार है, वो आपके कानों के द्वारा आपके जहन में बैठ जाती है।
और वो पूरा दिन आपका कैसा जाता है? बहुत बुरा। इसलिए कई लोग बोलते हैं आज किसका मुंह देख के मैं निकला, आज का मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। परिवार में भी ऐसा कई बार होता है, तू मैं ऊंच नीच, और कई बातें होती हैं और फिर बाद में ऐसा होता है कुछ बातें दिल में बैठ जाती है, और यदि वो बातें जो दिल में बैठी है वो समय के साथ आप नहीं भूले तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि बातों को याद रखना। जो बुरी बातें आपके जीवन में हुई है, जो बुरी बातें आपको बोली गई है, जो गलत कार्य आपके जीवन में लोगों ने आपके लिए किए हैं, उन बातों को सोचना, याद करना, बार बार याद करना, फिर से याद करना आपको डिप्रेस कर देता है। तो कई बार भूलना अच्छी बात है और कई बार भूलना गलत बात है या नुकसानदायक है। आज की इन सारी बातों को बताने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भजन जो परमेश्वर के वचन से शास्त्र भाग मैंने चुना है, उसका मुख्य विषय यही है कि हमें याद रखना है। हालेलुया। हमें स्मरण रखना है, हमें कुछ बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना है, और यदि वो बातों को हम भूल गए तो हमारी स्थिति भी इन इज़राइलियों के समान हो जाएगी जो निष्ठाहीन, विश्वासहीन और अंततः परमेश्वरहीन हो गए। मैं चाहूंगा जिस प्रकार से मास्टर फेलिक्स ने कहा, जो भाग उन्होंने पढ़ा उसमें भी लगभग 50 आयतें हैं, और जो भजन मैंने चुना है इसमें लगभग 72 आयतें हैं। तो सबको पढ़ना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी पहली 8 आयतों को हम मिलकर पढ़ेंगे। तो मैं पहली आयत पढ़ूंगा, आप अपने स्थानों बैठे रहें और आप उसकी दूसरी आयत को पढ़िएगा। इस प्रकार से हम उत्तरवादी रीति से इस भजन को 8 आयत तक पढ़ेंगे। भजन 78, साम नंबर 78, वर्स 1 थ्रू 8। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। जिसने वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हम मिलकर पढ़ेंगे 8वीं आयत। और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। अपने संदेश का जो शीर्षक है मैंने कुछ इस प्रकार से दिया है कि इज़राइल्स फॉरगेटफुलनेस एंड गॉड्स फेथफुलनेस। इज़राइल का भुलक्कड़पन और परमेश्वर की विश्वास योग्यता, वफादारी। कई बार हमारे जीवन में प्रयोग ऐसी परिस्थिति आती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आज तक किया उसकी महानता को हम भूल जाते हैं, और वर्तमान के दुख के बारे में सोचकर हम डिप्रेस या तनावग्रस्त हो जाते हैं। और यही तनाव कई बार हमारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारियों का द्वार बनता है। ध्यान से सुने मैंने क्या कहा। कई बार परमेश्वर की भलाइयों को जो उसने आज तक या कल तक हमारे जीवन में किया है हम भूल जाते हैं, और आज जो दुख हमारे जीवन में है उसके बारे में सोचने लगते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, और कई बीमारियों का द्वार हमारे जीवन में खुल जाता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के दास एसव का, आसाफ का, जिसने हमें इन सुंदर वचनों के द्वारा कुछ बातें आज स्मरण दिलानी है।
यदि मैंने कहा कि समय नहीं पढ़ने का, लेकिन एक हाईलाइट लगभग 15 बातें मैंने लिखी है जो इस 72 आयतों में दी गई है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि आपके जहन में यह बात बैठ जाए कि भजन 78 आखिर क्यों लिखा गया है, इस गीत को क्यों गाया गया है। ध्यान से सुनिएगा इस भजन का सार क्या है। He divided the Red Sea, उसने लाल समुद्र को दो भाग किया। They forgot his works, और वे लोग उसके कार्यों को भूल गए। He led them with a cloud, उसने बादल के द्वारा उनकी अगुवाई की। They sinned all the more, उन्होंने और ज्यादा पाप किया। They tested God in their heart, अपने दिलों में उन्हें परमेश्वर को उन्होंने परखा। He rained down manna to eat, उसने बारिश की और उन्हें खाने के लिए मन्ना का प्रबंधन किया। In spite of this, they still sin, इन सारी बातों के बावजूद उन्होंने और पाप किया। He atoned for their sin, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए उसने मार्ग निकाला। He did wonders in the Egypt, उसने मिस्र में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, नाना प्रकार के चमत्कारों को किया। They did not remember his power, उन लोगों ने उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण नहीं किया। He brought them to the holy land, उन्हें उसने पवित्र भूमि में प्रवेश कराया जो वाचा का देश था। They moved him to the jealousy with the idols, पास्टर फिलिक्स ने यही बात कहा कि वह देवी देवताओं की पूजा में लग गए। He utterly rejected Israel, अंततः परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दिया, लेकिन धन्यवाद हो अंतिम आयत का। He sent a king to shepherd them with the whole heart, अपने पूरे मन के साथ उनकी चरवाही का उसने प्रबंधन किया। हालेलुया! क्या ही सुंदर एक अंत इस भजन का आप देखते हैं। शुरुआत तो बहुत दुख भरा रहा लोगों के भूलने के कारण, लेकिन अंत क्या ही सुंदर था। लगभग जब इस वचन पर, इस भाग पर मैं मनन कर रहा था, जब परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि आपको वचन का प्रचार करना है, उसके पहले ये संदेश मैं तैयार कर चुका था, क्योंकि मुझे मालूम था आज नहीं तो कल संदेश देना है। और मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि लगभग 3 संदेश इस एक भजन से मेरे जहन में परमेश्वर ने दिया, तीनों अलग अलग संदेश, और 2 का आउटलाइन मैंने बना करके आज यहां रखा है। इतना मतलब रिच, इतना धनाढ्य, इतना गहन और इतना अद्भुत ये भजन है अपने आप में। और मैं चाहूंगा कि जब ये सभा समाप्त हो जाए, आप घर जाकर के आज नहीं तो कल समय निकाल के इन 72 आयतों को जरूर पढ़िएगा। जब आप इन 72 आयतों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर आज 21वीं सदी की कलीसिया को, खासतौर पर जवानों को क्या बताना चाहता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं। आपको ध्यान रहेगा जब हमने 1 से लेकर 8 तक पढ़ा, केवल इन 8 आयतों में जो लेखक आसाफ है वह 5 पीढ़ियों के बारे में बात करता है। 5 पीढ़ी। अब आपको सोचेंगे 5 पीढ़ी कैसे आ गए। वो शुरुआत करता है अपने बाप दादों से, परदादों से, फिर वो अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में बताता है, फिर वो अपने माता पिता के बारे में बताता है, फिर वो अपने बारे में बताता है, फिर वो आगे बोलता है कि जो बच्चे हमारे हैं, फिर अंत में वो ये भी बोलता है जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। कई बार हम केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन का, इसने जब इसे लिखा, ये उनके बारे में भी लिखा जो अब तक जन्मे नहीं थे। लगभग 3000 BC, मतलब आज से यदि आप गणना करना शुरू करें, 3000 वर्ष पहले लगभग इस भजन को लिखा गया। और उस समय उसने इस बात को बोल दिया कि जो बच्चे भविष्य में उत्पन्न होंगे उनके लिए तो इन बातों को उन्हें स्मरण दिलाना। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे प्रियो की हमारे जीवन में हमें स्मरण रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किन बातों को याद रखना है, किन बातों को स्मरण रखना है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको कभी भूलनी नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको कभी अपने दिल से नहीं हटाना है? लगभग 4 ऐसी बातें हैं जो यहां लिखी गई है, और 3 ऐसे चमत्कार हैं जो इस भजन में दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा।
ताकि जिन लोगों का ध्यान भटक गया है उन्हें वापस अपनी ओर ले पाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक जोड़ा था जो बहुत बुजुर्ग हो चुका था। अपने जीवन के सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, नाती पोते परपोते सब देखा, और लगभग 90 वर्ष की उम्र में ये जोड़ा गार्डन में बैठा हुआ था। पत्नी लगभग 85 वर्ष की होगी और पति लगभग 90 वर्ष का था, और दोनों बातें कर रहे थे। एक दिन पहले डॉक्टर से भी मिलकर के आए, और डॉक्टर के पास उनकी शिकायत यही थी कि भाई हम भूल जाते हैं। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के पास गए और उनसे चर्चा की कि पता नहीं क्या होता है, जूता कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखा है, मोजे कहाँ रखे हैं, और कोई सामान लेकर कहाँ छोड़ दिया है, हमें याद नहीं रहता, क्या करें। तो अब 90 वर्ष के हैं, डॉक्टर भी उन्हें क्या सलाह देता, कौन सी दवाई उन्हें खिला देता। बोला बादाम ज़्यादा खाया करो, और फिर भी अगर मदद ना मिले तो एक छोटी सी डायरी ले लो और उसमें लिख लिया करो कि भाई मैंने चाबी यहाँ रखी, मैंने जूता यहाँ रखा, मैंने सारी चीज़ें यहाँ रखी। उससे बेहतर या उससे ज़्यादा मेरे पास और कोई चिकित्सा आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस उम्र में महंगी गोलियाँ, बड़ी बड़ी गोलियाँ, हैवी गोलियाँ मैं आपको खाने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, इन्होंने डायरी रखी और सब लिखना शुरू कर दिया। अब ये गार्डन में बैठे हुए थे, इतने में पति को याद आया कि मुझे पास की दुकान से कुछ लेकर के आना है और मैं जा रहा हूं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दो, पत्नी से उन्होंने कहा। तो इतने में वाइफ ने कहा कि ठीक है, आप जा ही रहे हो तो वहां पास में ही एक स्नैक्स का शॉप है, ठेला है, वहां से आप मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। क्या ले आना? आइसक्रीम ले आना, राइट। जब ऐसा बोल दिया उन्हें तो उन्होंने ये भी कहा साथ में पत्नी ने, आप लिख लो डायरी में, तो आप वहां से जाके आओगे पता चला आप भूल जाओगे। तो नहीं, अरे मैं तो यहीं जा रहा हूँ, मुझे याद रहेगा, चिंता मत करो। आपको आइसक्रीम चाहिए ना? ठीक है, मुझे मालूम है वो आपका फेवरेट है, मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ। वो गया, उनको जो चाहिए था वो ले लिया और इनको जो चाहिए वो भी ले रहे थे। इतने में लगभग 20-30 मिनट हो गए। तो पत्नी चिंतित हो गई, कब आएंगे, कितना देर हो गया इन्हें गए, आ क्यों नहीं रहे। फिर जैसे ही वो उठी उनको ढूंढने जाने के लिए, इतने में वो उधर से आ रहे थे और आते उनके हाथ में समोसा था, पैकेट में ऐसा रखे समोसा, और बोले ये लो, तुमने मंगाया था ना, मैं समोसा ला करके दिया। बोले ये क्या, मैंने आपसे कचौड़ी मंगाया था, आप समोसा लेकर के आ गए। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। वो तो 90 वर्ष के कपल की बात किया, आजकल जवानों के साथ ऐसा होता है। पूछो कई बार असाइनमेंट क्यों नहीं किया, सर भूल गए। अरे डिक्शनरी लेकर के नहीं आए, सर डॉर्मेट्री में है, भूल गए। मैं बोला उसके बोतल से पानी पी रहा, तुम्हारा बोतल क्या है? सर वो भर के रखा था, वो बेड के पास ही छोड़ दिया। सब जवान है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जैसे बता रहा था कि 2 हफ्ते पहले मार्केट में गया, आधा बैग सब्जी पूरा खरीद लिया, कम से कम वाइफ को बनाना था, मिक्स वेज ले लिया। बाद में जेब में हाथ डाला, वॉलेट नहीं है मेरे पास, पर्स। लेकिन थैंक गॉड आजकल गूगल पे का जमाना है तो काम चल जाता है, तो झोला छोड़ के घर आकर के पैसा लेके जाना पड़ता है। कई बार परमेश्वर की महत्वपूर्ण बातों को भी हम ऐसे ही भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन की जो बातें जो हमारे पासवानों ने, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं अपने पास्टर का, मैंने बहुत से सेवकों को सुना और देखा, लेकिन कभी भी अपने माता और पिता के आदर्शपूर्ण जीवन को अपने प्रचार में व्यक्त करते हुए इतना ज्यादा मैंने किसी को नहीं देखा, हमारे पास्टर को छोड़ करके। और धन्यवाद हो परमेश्वर का इतने आदर्शपूर्ण पालकों के लिए, एक पासवान के लिए जो इस कलीसिया को मिले और जिनके जीवन का बखान हम हमेशा अपने पासवान से सुनते हैं। और उनके जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी है, अतीत की पगडंडी। लगभग 4 साल पहले मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था। जब भी कुछ बातें वो बताते हैं, मेरा ध्यान सीधा उस बुक में जाता है कि हाँ ये बात वहां लिखी थी, हाँ ये बात उनके जीवन में हुआ था। और बहुत खुश हो जाता हूं कि एक ऐसा आदर्शपूर्ण जीवन उन्होंने जिया जिसको याद करके, ध्यान से सुने, जिसे याद करके आज हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हालेलुया। जिसे याद करके ना केवल हम धन्य होते हैं, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करने के लिए हमें उत्प्रेरणा मिलती है।
वही कर रहा है यहां पर। आसाफ क्या कर रहा है? अतीत की बातों को स्मरण दिला रहा है कि किन किन बातों को तुम्हें याद करना है। जो लोग लिख रहे हैं 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड, 6वीं आयत, परमेश्वर के वचन का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपनी कलीसिया को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरी दुनिया को परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। कई बार पारिवारिक बातों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो लेखक है वो 5 वंश की बात करता है, 5 पीढ़ियों की बात करता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं मेरे प्रियो, आज जिस समाज में हम रहते हैं, वह पाप, बुराई, भ्रष्टाचार से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। आज आपको किसी बच्चे को बुरा करने के लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके हाथ में आप यह मोबाइल दे दो, और वह भी आपने क्यों दिया? कि बच्चा मेरे नेटवर्क में रहेगा, बच्ची मेरे नेटवर्क में रहेगी। लेकिन आज उसी के द्वारा उनके घर में, उनके परिवार में, उनके दिमाग में अश्लीलता और बुराई परसी जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक डेटा एनालिटिक्स आया है, गूगल का यह मानना है कि भारत में 2/3 मतलब 70-75% जो ब्राउजिंग, इंडिया बहुत हाईटेक हो रहा है, हमारे मंत्री हमेशा इस बात का बखान करते रहते हैं कि बहुत एडवांस हो रहा है, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2/3 जो ब्राउजिंग होता है वो होता है पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य, गंदी चीजें, बुरी चीजें। आज आपको बुरा करना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आज बुराई ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में है ना, कर लो, बुराई मुट्ठी में चल रहा है। लेकिन आपको क्या स्मरण दिलाना है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं। क्योंकि जब एक दिन उनके जीवन में आएगा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब तकलीफें, मुसीबतें उनके जीवन में आएंगी, जब बीमारियां उनके द्वार पर दस्तक देंगे, और जब सब कुछ उनके जीवन में अंधेरा हो जाएगा, तो जो वचन का ज्ञान आपने उनको दिया है, उनके जीवन में एक आशा का किरण बनेगा। हालेलुया! जो वचन का ज्ञान आपने लोगों को दिया है, उनके जीवन में उस अंधकार पल समय में उनके लिए आशा की किरण बनेगी। इसलिए आसाफ कहता है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर के वचन का ज्ञान दो। स्मरण दिलाओ कि कहीं वो भूल ना जाए। और ये लोग भूल चुके थे। कौन? इज़राइल लोग। इतने बड़े बड़े परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा, लेकिन आज उसी परमेश्वर के खिलाफ वह बुरा भला बोल रहे थे। उसी परमेश्वर के दास के खिलाफ, मूसा के खिलाफ ये बुरा भला बोल रहे थे। एक तरफ मन्ना और एक तरफ तीतर बटेर खाने के बाद परमेश्वर की बुराई वो कर रहे थे। रात के समय बादल का खंभा, दिन के समय और रात के समय आग का खंभा के सामने जो उनकी अगुवाई कर रहा था, उस परमेश्वर की भलाइयों को वो भूल गए थे। और यही बात मेरे प्रियो कई बार हमारे जीवन में हो जाती है। तमाम व्यस्त बातों के बीच में हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेना, देना और उसे स्मरण रखना हम भूल जाते हैं। बहुत सी बातें हमें याद रहती है। मुझे याद है इतना पूरा जो प्रचार मैंने दिया, सब तो नहीं, कुछ लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन उस बुढ़ा बूढ़ी को जरूर याद है। लेकिन वो बताने का कारण यही है कि इन सारे संदेश को आप उसको स्मरण करके रखें। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया के द्वारा बाइबल कॉलेज चलाया जाता है। द एजुकेशन ऑफ गॉड्स वर्ड इज गिवन। और उस परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा ये विद्यार्थी शिक्षित होकर के पूरे देश और दुनिया में उसी वचन के ज्ञान को बांट रहे हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इतने शिक्षित, इतने काबिल, इतने योग्य और उपाधि पात्र पासवानों को, सेवकों को, शिक्षकों को दिया है, जिनके द्वारा हमें संदेश सुनने को मिलता है। बहुत सी कलीसियाओं में आप जाएंगे,
वहां के विश्वासी हमें बताते हैं कि भाई हमें तो यहां सूखी सूखी घास मिल रही है। सूखी सूखी घास, भजन 23 मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वहां से शिकायतें आती हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमारे पासवानगण, हमारे सेवक, हमारे शिक्षक हमें परमेश्वर के वचन से हरी हरी घास चरने का अवसर देते हैं। लेकिन कई बार हम उसे भूल जाते हैं। तकलीफ वहां है, समस्या वहां है कि हम कलीसिया से बाहर जाते हैं और हम उन बातों को भूल जाते हैं। और जब हम भूलते हैं, वो कुड़कुड़ाहट, वो बुड़बुड़ाहट, वो शिकायतें, जिस प्रकार से मैंने पढ़ा, मन्ना खाकर, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पाकर, परमेश्वर के द्वारा चमत्कारों को देखकर अंततः उसकी बुराई और उसके प्रति कुड़कुड़ाहट शुरू कर दिया। तो क्यों ना मेरे प्रियो आज हम इस संकल्प को लेकर यहां से जाएं कि कोई परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं परमेश्वर की भलाइयों को कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया! मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को कभी नहीं भूलूंगा। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, बोलते हैं पास्टर साहब कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आप प्रार्थना करें। आज शाम को क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, आप प्रार्थना करें। इस हफ्ते में क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम, आप प्रार्थना करें। वो दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, उनका फोन आता है या मुलाकात होती है। मैं बोला भाई अगले दिन तो आप बचने नहीं वाले थे, क्या हुआ? बड़े उदास दिख रहे हो। अरे नहीं, प्रभु ने सहायता की, सब ठीक हो गया। तो अभी उदास क्यों हो? अरे नहीं, समस्या। मतलब भूल गए कि जो मरने की स्थिति में थे, जिनकी नौकरी जाने की स्थिति में थी, बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, परमेश्वर ने उससे बचा लिया, उसको भूल गए और आज फिर से चिंतित खड़े हुए, आज फिर से समस्या परेशान खड़े हुए और सोच रहे हैं कि अब सहायता कहां से आएगी। इस्राएलियों की स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी जैसे ही समस्या सामने खड़ी होती, वो परमेश्वर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते थे। परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते थे, चाहे वो यहोशू हो या मूसा हो या फिर कालेब हो। कल शाम की बात है, प्रार्थना खत्म हुई, बाहर निकले, नाम नहीं बताऊंगा, जैसे भाषा बोलते हैं, पूछना भी मत। एक आए और दर्द में थे, तकलीफ में थे, कोई परेशानी थी उनकी। फिर अरे आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप लोग ऐसा करते, आप लोग वैसा करते। चलो थोड़ा दर्द क्या आ जाए, हम परमेश्वर और उनके दासों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। ऐसा होता है। अगर आपने नहीं किया तो आप धन्य व्यक्ति हैं, और अगर आपने किया है, आपको याद आ रहा है, तो पश्चाताप करें। थोड़ा दर्द क्या आ गया, थोड़ी तकलीफ क्या आ गई, हम दूसरों को बुरा भला बोलने लगते हैं। अपने जीवन में झांकना छोड़ करके, अपने आप को जांचना छोड़ करके, अपने आप को रिपोजिशन, पुनः स्थापित सही स्थान में लाना छोड़ करके हम बाहर देखने लगते हैं कि अरे यार मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। आपका ये मूसा जो है ना, परमेश्वर के साथ ठीक से संचार नहीं कर रहा है। ये रास्ता क्यों भटके? पक्का ये जो मूसा है ना, इसका जीपीएस काम नहीं कर रहा है। राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उस समय मूसा के पास भी रहा होगा, परमेश्वर ने दिया होगा। राइट, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग भटक के यहां पर पहुंच गए। तुम ही गलत हो, हम तो सही है एकदम, हम तो एकदम मस्त है। ये बीमारी, ये तकलीफ, ये कंगाली, ये गरीबी, ये भटकना, माउंट सिनाई में या सिनाई पर्वत में लगभग 2 साल इजराइल थे। 2 साल, टोटल 40 years ऑफ ड्यूरेशन। परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण रखें, उसके वचन के ज्ञान, उसके वचन की भेद, उसके सिद्धांतों को आप स्मरण रखें। सारी बातें आप भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा, उसके वचन की तालीम को आप कभी ना भूलें। चंगा करूंगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाइयां रिस्पॉन्स नहीं कर रही, आप विश्वास करें उसके वायदे पर कि मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। हालेलुया! आपके पास लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसका वायदा आपके साथ है। आमीन, हालेलुया! सैकड़ों वायदे परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं, सैकड़ों वायदे, जीवन से संबंधित हर एक वायदा हमारे पास है। उज्जवल भविष्य के लिए वायदा हमारे पास है, अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए वायदा हमारे पास है, आर्थिक मंदी से बचने के लिए वायदा हमारे पास है, एक अच्छे जीवन साथी के लिए वायदा हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वायदे पर संदेह करने लगते हैं और हाथ पैर मारने लगते हैं।
जिस प्रकार सर ने कहा था, इफ यू हैव प्लान बी इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट गॉड्स प्रॉमिसेस। पूर्णतः विश्वास करने का मतलब, मैं ये नहीं बोला कि अंधेरे में लाइक ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ, अंधेरे में पैर नहीं, आप परमेश्वर के वायदों पर पैर रखें। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के वायदों के हिसाब से आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सो नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड एंड ट्रस्ट इन हिज प्रॉमिसेस। तीसरी बात, ओबीडियंस टू गॉड्स लॉ, वर्स नंबर 7 और 8। तीसरी बात जो याद करने के लिए कहता है आसाफ, इसलिए परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना, उसके वायदों का पालन करना, उसने जो आदेश अपने वचन में दिए हैं उसे पूरा करना। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कुछ कहा करना है तो उसे हम बदल करके करने की कोशिश करते हैं। मैंने किया तो, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि ना केवल तुम, लेकिन अपने बच्चों को भी तुम सिखाओ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है। कई बार हो सकता है आप में से बहुत से लोग इतने आशीषित ना हो जिनके दादा दादी या माता पिता भक्त रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको एक ऐसे पासवान दिए हैं, एक ऐसा सेवक दिया है जिनके पास एक मिरास है, एक लेगेसी है। हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने परिवार में हमें उन बातों को या उन सिद्धांतों को कल्टीवेट करना है, कैसे उन आत्मिक गुणों को अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में हमें उत्पन्न करना है। इतने उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम व्यस्तम जीवन में उन बातों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, कलीसिया तो प्रार्थना कर रही है, अरे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल कर लेते हैं, भूल जाते हैं। चौथी बात, रिमेंबर टू टेल योर चिल्ड्रन। चौथी बात उसने ये बताई है कि जो बताना है वो बताने के लिए भी आपको याद रखना है कि मुझे इन बातों को बताना है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी वाइफ इस बात को बता रही थी कि सारे स्क्रिप्चर जो होते हैं उसे हम प्रिंट करेंगे, बड़ा बड़ा प्रिंट करके ले आना, अपन दीवारों में लगा देंगे, ताकि जब आदमी बड़ा होगा वो देखेगा उन आयतों को, पढ़ेगा, उसके जहन में बैठेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बोला हाँ। यदि आप पुराने नियम में जाए मेरे प्रियो, खासतौर पे 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का, वहां पर लिखा है कि परंपरा के बारे में आपको मालूम चलता है कि क्या परंपरा थी उस समय परमेश्वर के वचन को स्मरण रखने के लिए। लोग क्या करते थे, अपने घर की जो चौखट है उसके ऊपर लिख कर रखते थे परमेश्वर के वचनों को, ताकि जब वो बाहर जाए उसे पढ़ करके जाए, और जैसे ही अंदर आए उनके सामने आए तो उसे पढ़े। उसे ताबीज बनाकर वो अपने हाथों में बांधते थे और उसके अंदर प्रभु के वचन को लिख करके वो रखते, ताकि कहीं मुश्किल में वो फंस जाए तो उस वचन को निकाल करके वो क्या करें, पढ़े। अपने गले में उसका हार, ये अपने गोल्ड और सिल्वर और इन सब का हार नहीं था, वचनों का हार था, जिसके अंदर में वो वचन को लिख करके रखते थे। और मुश्किल की घड़ी में पता नहीं क्या, आजकल बहुत से लोगों को पता नहीं होता प्रार्थना क्या करना है, उस समय पता नहीं था प्रार्थना क्या करना है, तो वो उस वचन को खोलते थे और पढ़ते थे, यहोवा मेरा रक्षक, मेरा दृढ़ है। लेकिन आज जब समस्या, परेशानी हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में आती है, हम सबसे पहले प्लान भी भूलते हैं, हम बाहर देखने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के पास जाते हैं। इससे पहले की प्राथमिकता हम परमेश्वर के वचन को दें, आज हम दूसरी बातों को दें। ऐसा होता है, और यदि आपने किया है तो आप अपने आप को महापापी या अपने आप को गिल्टी फील ना करें। उस गिल्टी फील के बदले आप पश्चातापी मन को लेकर आए और परमेश्वर के साथ अपने आप को फिर से जोड़कर रखें। सबसे भूलते हैं, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि हम सब भूलते हैं। भूलना कोई पाप नहीं है, बल्कि भूलना वरदान है। लेकिन क्या भूलना है, क्या नहीं भूलना है, ये आपको याद रखना है डिप्रेशन से बचने के लिए। लोगों ने क्या बुरा बोला आप वो भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर के वायदों को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। परमेश्वर के उन वायदों को, वचनों को आप कभी ना भूलना। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसका वचन जब भी हम पढ़ते हैं हमें नई आशीषों को देता है।
मैंने जैसे कहा कि जिस भजन को मैंने पढ़ा, मैंने संदेश दिया आई लव यू लॉर्ड, उसी भजन को पास्टर फेलिक्स ने पढ़ा और उन्हें संदेश दिया परमेश्वर को भरोसा रखने के विषय। यह है परमेश्वर के वचन की सुंदरता। परवाह नहीं पड़ता आप कितने बार पढ़ते हैं, परवाह नहीं पड़ता आपने कितना प्रचार कर लिया, जब भी आप उसे उठाकर पढ़ते हैं एक नया आनंद, नई शांति, नई आशा और नया संदेश प्रभु आपको देता है। हालेलुया। मेरा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है। ये जो मिरेकल्स की बातें हैं, चमत्कार की बातें हैं, बताकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मेरे मन में आया जब इस भजन को मैं पढ़ रहा था कि इतनी बुराइयां इसमें लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं? इतनी बुराइयां लिखी इस्राएलियों की इसमें, उन्होंने इतनी बुराई की, इतने पाप किए, इतने दुष्कर्म किए, इतने गलत काम किए, इतना मतलब परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने कार्य किया। इन सबको लिखने की क्या जरूरत है? कि परमेश्वर की भलाइयों को लिख देते ठीक हो जाता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि हमें ये तो सिखाया जाता है भाई बुराई मत करो, बुरी बातें मत बताओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं सोच रहा था कि आखिर भजनकार ने लगभग 72 आयत में से 50 आयतें केवल बुराइयां या उनके गलत कामों का बखान करने में लगा दी और 22-25 आयत होगी जिसमें वो परमेश्वर की भलाइयों के बारे में बताता है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है? ये सब बातें बताकर थोड़ा छोटा भजन करके थोड़ा परमेश्वर की भलाई को नहीं कर सकता था क्या? मैं ऐसे विचार कर रहा था और जब मैं सोच रहा था उस बात के ऊपर और जब मैंने अंतिम की कुछ आयतों को पढ़ा, एक बात मेरे मन में आई। सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने किया है वो 5000 लोगों को भोजन कराना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने किया वो अंधे को दृष्टि देना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार या महान कार्य जो परमेश्वर ने किया वो लंगड़े को खड़ा कर देना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार या अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने किया उस एपिलेप्सी से बीमार लड़की को चंगा करना नहीं है। यहां तक कि सबसे बड़ा चमत्कार लाजर को मृतकों में से जिंदा करना भी नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने किया है वह इस बलवा करने वाली जाति को क्षमा देना है। हालेलुया। माफी देना आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अगर ये माफी नहीं होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते, और ये माफी अगर नहीं होती तो कल हम स्वर्ग में भी नहीं होते। आज सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है वह है उसकी माफी। और माफी किसकी, किसके लिए, किसको? ये 50 आयतों से भरे हुए बुराई करने वाले लोगों को। यदि इनकी बुराइयां, यदि इनके दुष्कर्म, यदि इनके पापों के बारे में हमें पता नहीं होता तो उस परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया और उसके तरस के बारे में हमें मालूम नहीं होता। हालेलुया। अच्छे लोगों से तो हम भी मित्रता रखना पसंद करते हैं, अच्छे लोगों के साथ तो हम भी रहना पसंद करते हैं, अच्छी बातें करने वालों को हम भी अपने बाजू में रखते हैं। लेकिन गलत काम करने वाले, बुराई करने वाले, हम उन्हें तुच्छ जानते हैं, उन्हें बुरा समझते हैं और उनकी बुराई हम दूसरों से करते हैं। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपनी दया, अपने अनुग्रह, अपनी करुणा में इतना महान है, इतनी टेढ़ी जाति को उसने माफी दी और उसमें से उद्धारक निकाला और आज हम जैसे पापियों को वह क्षमा देता है। हालेलुया। उसकी क्षमा के लिए अपने हाथ को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर दें, उसकी माफी के लिए अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कर दें। मैं कितना ही पापी था, मैं कितना बुरा था, मैं कितनी टेढ़ी जाति था, मैंने कितने दुष्कर्म, कितने गलत कार्य और कितनी बुराइयां की, लेकिन उसकी करुणा महान है कि उसने मुझे माफी दे दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचन के लिए कि क्या ही सुंदर सीख, आशा आज अपने इस भजन 78 के द्वारा हमें देता है। मैंने कहा बहुत सी बातें हैं, आप पढ़िए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ, प्रार्थना के साथ आप पढ़िए, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको और भी आशीष देता है। फिर से एक बार हमारे वरिष्ठ पासवान का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस समय के लिए और आप सभी का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। आपकी प्रार्थनाओं के कारण, आप परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज इस स्थान पर मैं खड़ा हूं। May the good Lord bless you all. Thank you. I have shared 3 things with Pastor Nicole when I sent the message, note that he will be speaking
40 minutes today. और जब आज 40 मिनट का वो संदेश देंगे, मैंने जिस बात को पास्टर निखिल को बताया, 3 बातें और मैंने बताया। Work hard, उन्होंने कहा आप कठिन परिश्रम करें, study well, अच्छे से अध्ययन करें and wait on God. और परमेश्वर की बाट जोड़ें। Those who want to be in the ministry, जो लोग सेवकाई में जाना चाहते हैं, listen to me carefully. आप ध्यान से सुनें। Work hard, आप कठिन परिश्रम करें, study well, आप अच्छे से अध्ययन करें wait on God for the fresh touch upon your life. और अपने जीवन में स्पर्श के लिए, ताज़ा स्पर्श के लिए परमेश्वर की बाट I जोड़ें। thank God for our leaders and pastors of this church. और इस कलीसिया के अगुओं और पासवानों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। And our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। I have still 21 minutes, 21 मिनट और है मेरे पास। and I will wrap up everything what we heard this morning. आज सुबह हमने जो सुना उन सारी बातों को मिलाकर मैं आपको बताऊंगा। Here is the conclusion of 2 messages. दोनों संदेश का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, यहाँ मैं आपको बता दूं। सारी भलाइयों से भरने वाले तेरे लिए मैं क्या दूं? पाप की जिंदगी से मुझे छुड़ाकर, शापित होकर मेरा दंड सहा, मुझे हर दिन आगे चलाता है अच्छे शरवाहे को धने को। आए सारी भलाइयों से भरने वाले प्रभु तेरे लिए मैं क्या दूं ये बता, यीशु तेरे लिए मैं क्या दूं ये बता। धन्यवाद से प्रशंसा मैं करता रहूं, तेरी स्तुति प्रशंसा मैं करता रहूं। पाप की जिंदगी से मुझे छुड़ा के श्रापित होकर मेरा दंड सहा, प्रभु श्रापित होकर मेरा दंड सहा। मुझे हर दिन प्रेम में आके चराता है, अच्छे चरवाहे को धन्य कहो, मेरे अच्छे चरवाहे को धन्य कहो। पिता से सदा मध्यस्थ करने वाले महान यीशु को मैं धन्य कहूं, मेरे महान यीशु को मैं धन्य कहूं। मिट्टी के बर्तन में जब तक रहूंगा मैं, प्यारे प्रभु की स्तुति करता रहूं, मेरे प्यारे प्रभु की स्तुति करता रहूं। सारी भलाइयों से भरने वाले प्रभु तेरे लिए मैं क्या दूं ये बता, यीशु तेरे लिए मैं क्या दूं ये बता। Last week I have shared with you vital keys for 2021. वर्ष 2021 के लिए जो मुख्य कुंजियां हैं, बातें हैं, उसके विषय में मैंने आपको कल रविवार बताया था।